लेकिन मुझे लगता है घनश्याम जी यहाँ पर सवाल यह है कि एक तरफ एनडीए जो सब नेचुरल अलाइज, नेचुरल पार्टनर के तौर पर नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अब विपक्ष का महागठबंधन इंडिया है, और इंडिया में जो फॉल्ट लाइंस हैं सर वो साफ तौर पर नजर आती हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो टीएमसी वर्सेस लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस सब साथ में कैसे आ जाएंगे सर। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए सर तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी सर कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए, किस तरीके से यहां पर गठबंधन बनेगा। वहां नीचे दक्षिण भारत में चले जाइए सर, केरल में क्या होगा, वहां पर लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस। तो ये फॉल्ट लाइंस की अगर बात की जाए सर तो ये तो इंडिया वाले गठबंधन में ज्यादा नजर आता है। घनश्याम जी देखिए, 3 बातें कहूंगा। ये दुखद है कि देश के संसद के एक वरिष्ठ सदस्य, प्रखर सदस्य सुधांशु त्रिवेदी जी अब इंडिया वर्सेस भारत देख रहे हैं। जो 38 दलों का गिरोह एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सामने आया है, उसमें 4 दल ऐसे हैं जिनके नाम में इंडिया है। क्या नाम बदल देंगे? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम इतना इंडिया से नफरत करने लगे हैं या डर गए हैं तो हम इंडिया जो इंडियन नेशनल आर्मी है नाम बदल देंगे। इन्होंने शुरुआती दौर में कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा की पार्टी है। जिस पार्टी ने हमारे शहीद सैनिकों को हेलीकॉप्टर नहीं दिए, नाम आजाद हिंद फौज था। एक मिनट आ रही है सुधांशु जी, बस घनश्याम जी अपनी बात रख दे, आपके पास ही आ रही जल्दी से घनश्याम जी। जी सर। जो छुट्टियां नेताओं को जो पार्टी हेलीकॉप्टर देती है चुनाव प्रचार के लिए, वो हमारे सैनिकों को उसने जहाज नहीं दिए, सैनिक शहीद हो गए। कैसी राष्ट्रीय सुरक्षा? विकास की जिस देश में 16 करोड़ परिवार गरीबी के नीचे जा रहे हैं, मात्र 20,000 रुपए प्रति माह कमाते हो, जहां पे टमाटर 150 रुपए का हो, सिलेंडर 1100 रुपए का हो, पेट्रोल 100 से ऊपर हो, कौन सा विकास दे दिया इन्होंने? तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो बैंड है, ये बैंड फट चुका है। लोगों को इनकी बातों पे भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं लेकिन न प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं, न संसद में कुछ कह पाते हैं। इसीलिए ये सिर्फ सुधांशु जी प्लीज जल्दी से आइए सर, क्योंकि एक तरफ जैसे ही इंडिया नाम सामने आया है विपक्षी इस गठबंधन का, तो वहां तो दूसरी तरफ हैशटैग चक दे इंडिया जोरदार तरीके से चल रहा है सर। फंसा दिया बीजेपी को। कैसे सर इंडिया पर निशाना साधेंगे? ये तो कैश 22 वाली सिचुएशन में फंस गई बीजेपी सर। वैसे तो देखिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। फिर भी शक्ति यादव जी ने कहा कि उनको मेरे पे हंसी आ रही थी, तो मुझे तो बेंगलोर वालों को देख के रोना आ रहा है। वो क्यों? रोना जानते क्यों है? कोई नेता तय नहीं है, कोई संयोजक तय नहीं है, सब एक साथ है। बताएं क्यों? क्योंकि ये कोई राष्ट्र के लिए नहीं आया है, सब अपना अपना परिवार और भ्रष्टाचार बचाने के लिए आए। रोमाना जी पुराना गाना याद है ना, कौन रोता है किसी और की बात पे है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। तो सब अपने अपने दुख से रोते हुए आकर साथ में हैं कि अपने अपने को बचाना है। ठीक है सर, ठीक है। प्रदीप जी कुर्बानी तो कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस कह रही है साहब हमें कोई पीएम का पद नहीं चाहिए, और ऐसी कुर्बानी नीतीश कुमार भी देते हुए सुनाई पड़ रहे थे। जी पढ़े नहीं, ऐसा है रोमाना जी, सवाल ये है कि कुर्बानी का त्योहार तो ऐसे चला गया है। कुर्बानी ठीक है। प्रदीप जी आप आ जाइए, उसके बाद मैं आ रही हूँ सुधांशु जी आपके पास। प्रदीप जी जब छोड़कर जाने भाई, कांग्रेस को प्रधानमंत्री का पद दे कौन रहा है? हाँ। मना तो आप तब करते हैं जब ऑफर किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इन पार्टियों ने, जो पार्टियां इकट्ठा हुई थी, उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा? नेता का नाम छोड़ दीजिए, कौन बनेगा? ठीक है। क्या कांग्रेस को प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया गया? अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं। अभी तो संयोजक ये जबरदस्ती अभय जी कांग्रेस जो है वो उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखवाने वाला जो खेल होता है ना, कुछ मिला है नहीं, ऐसी खुद ही कुर्बानी दिए जा रहे हैं सर। अभय जी जल्दी से सर। ऐसे ही 2004 में भी प्रदीप जी पूछा करते थे, मिल गया ना देश को प्रधानमंत्री। 10 साल मनमोहन सिंह जी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री जी ने समृद्धि और प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाए गए। तो यहाँ हम स्वार्थ के लिए इकट्ठा नहीं हुए, यहाँ पर हम जो सत्ता के स्वार्थी लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नेतृत्व करेंगे इस देश के 12 करोड़ नौजवान जिनके रोजगार छीन लिए, 84 करोड़ लोग जिनकी प्रधानमंत्री जी ने आमदनी छीन ली, वो किसान जिनकी आमदनी 27 रुपए कर दी, वो देश का प्रतिनिधित्व। स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थियों को सत्ता से हटाने के लिए कौन आएगा सामने? इंडिया। सुधांशु जी आ रही हूं सर, आ रही हूं सुधांशु जी। देखिए अभय दुबे जी ने कहा 2004 में भी जनता को प्रधानमंत्री मिला था। मान्यवर वो जनता को जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मिला था वो कितना फैटल था, यह देश की जनता को बाद में समझ आया। पूरे देश में होने वाले धमाकों से लेके
देश के सामने जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झुकने से लेके लगातार 10.5 से 12.5%। और क्या भाई 26/11 के हमले के बाद शर्मन शेख में आपने डिक्लेरेशन, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करिएगा के बाद, छोड़िए वो विषय। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप? हंदवाड़ा में, उरी में, पठानकोट क्या बात एक के बाद एक देश पर दर्शक समझ नहीं पाएंगे। एक-एक करके सुधांशु जी अपनी बात रख दे, मैं आऊंगी अभय जी। सुधांशु जी जल्दी से सर। मैं बता रहा हूं क्या शर्म किया। सुनिए, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत की यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह जी से बातचीत के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर कांग्रेस की सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो जाए। औकात है तो करिए जाके मुकदमा बैरक ओबामा पे। ये मैंने जवाब दे दिया उन लोगों का जहां के अभी बहुत गुण गा रहे थे आप कि ओबामा ने यह कहा। अरे कहां से ज्यादा लिखा महत्वपूर्ण होता है, मैंने लिखा हुआ बोल दिया और लिखे में भी छपा हुआ बोल दिया। इसलिए और जब मोदी जी आए तो क्या हालत हुई कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां का सांसद कहता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए, फॉरेन मिनिस्टर, और आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान है। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। चलिए सर, समय इतना ही है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 26 बनाम 38 की ये लड़ाई और 24 के लिए अब यही बिसात है बिछाई। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।